नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लेह में परीक्षा केंद्र बनाने के आदेश किए जारी। लद्दाख में पहली बार होगी आईएएस सिविल सेवा परीक्षा। श्रीनगर में मुहर्रम के दौरान मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट करने वाले 2 थाना प्रभारियों को किया गया स्थानांतरित। जिला विकास परिषद बारामूला की अध्यक्ष सफीना बेग ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा पर असभ्य व्यवहार का लगाया आरोप। और कटरा में आज सुबह 5:08 पर 3.6 की तीव्रता से भूकंप के झटके किए गए महसूस। अब समाचार विस्तार से। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से भारतीय प्रशासनिक सेवा सिविल सेवाओं में शामिल होने के लिए मेहनत कर रहे क्षेत्र के युवाओं को परीक्षा देने के लिए प्रदेश से बाहर नहीं जाना होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने लद्दाख में परीक्षा केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है। इस वर्ष 10 अक्टूबर को लद्दाख के युवा इसी परीक्षा केंद्र से परीक्षा देंगे। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि ये परीक्षा केंद्र लेह में स्थापित किया जाएगा। बुधवार को दिल्ली में लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर की डॉक्टर जितेंद्र सिंह से बैठक के बाद लेह में नया परीक्षा केंद्र बनाने के लिए आदेश जारी कर दिया गया। ऐसे में इस साल पहली बार लद्दाख में आईएएस सिविल सेवा परीक्षा होगी। पुलिस प्रशासन ने श्रीनगर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट करने के आरोपित 2 थाना प्रभारियों को उनके मौजूदा कार्यभार से मुक्त कर जिला पुलिस लाइन में स्थानांतरित कर दिया है। इसके अलावा 3 अन्य इंस्पेक्टरों और 3 सब इंस्पेक्टरों को भी स्थानांतरित किया गया है। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने इस पूरे मामले का कड़ा नोटिस लेते हुए जिला पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक को संबंधित पुलिस अधिकारियों के अनुचित व्यवहार के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। आपको बता दें कि गत मंगलवार को निषेधाज्ञा के बावजूद शिया समुदाय के लोगों ने जहांगीर चौक और डलगेट इलाके में जुलूस निकालने का प्रयास किया था। इस दौरान पुलिस की जुलूस निकाल रहे शिया मतमियों के साथ छिटपुट झड़प हो गई। इस दौरान जहांगीर चौक में तैनात पुलिस अधिकारियों में, जिनमें थाना परिवारी शेरगढ़ी आफ्ताब अहमद भी शामिल थे, ने मीडिया कर्मियों को वहां से जाने के लिए कहा। इस दौरान लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ है। श्री माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में आज यानी कि वीरवार को सुबह करीब 5:08 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.6 की तीव्रता से धरती हिली। इस बात की जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी है। हालांकि इस भूकंप के कारण किसी तरह के जान व माल का नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। स्थानीय निवासी साहिल सड़ोत्रा ने बताया कि सुबह जब भूकंप के झटके महसूस किए गए तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप के झटके कुछ सेकंड के लिए ही महसूस किए गए, परंतु फिर भी तेज थे। गली मोहल्लों में रहने वाले लोग अपने घरों से बाहर सुरक्षित स्थानों पर खड़े हो गए। जब काफी देर तक भूकंप के झटके फिर महसूस नहीं किए गए तो अपने घरों में वापस लौट गए। जम्मू संभाग के राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच खबर लिखे जाने तक मुठभेड़ जारी थी। इसमें एक जवान भी शहीद हो गया था। बता दें कि थन्ना मंडी क्षेत्र में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम इलाके में तलाशी अभियान चला रही थी। खुद को गुरा देख आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करना शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ शुरू हो गई। यह भी बताया जा रहा है कि इसमें सुरक्षा बलों के घेरे में 2 आतंकी गिरे हो सकते हैं। सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद ने बताया कि थन्ना मंडी में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान राष्ट्रीय राइफल का एक जेसीओ को गोली लगी। आनंद फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण की काफी हद तक ये संक्रमण थमा हुआ है। बुधवार को जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के 100 नए मामले सामने आए। कोरोना में से 1 की मौत भी हुई है। श्रीनगर जिला में 24, बारामूला में 5, बडगाम में 6, पुलवामा में 5, कुपवाड़ा में 9, अनंतनाग में 4, बांडीपुरा में 4, गांदरबल में 9, कुलगाम में 7, शोपिया में 1, जम्मू में 5, उधमपुर में 4, राजौरी में 5, डोडा में 6, सांबा में 1, किश्तवाड़ में 5 मामले सामने आए। जम्मू कश्मीर में सक्रिय मामलों की संख्या 1125 रह गई और 132 लोग बुधवार को ठीक भी हुए हैं। अब तक 3,23,682 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 3,18,157 लोग ठीक भी हुए हैं। कोरोना से 1 की मौत मेडिकल कॉलेज राजौरी में हो गई। अब तक 4,400 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि महिलाएं
बदलाव की दूत हैं। तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण और भागीदारी से समाज व राष्ट्र मजबूत होता है। सरकार एक बेहद वातावरण उपलब्ध करवा रही है जिसमें महिलाओं को शिक्षा के पर्याप्त अवसर हासिल हों और आर्थिक विकास भी हो। प्रगति स्कॉलरशिप के डिग्री व डिप्लोमा कोर्स में जम्मू कश्मीर की 480 प्रतिभाशाली छात्राओं को शामिल किया गया है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की सक्षम और प्रगति स्कॉलरशिप योजना के लाभान्वितों से रूबरू होते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि सक्षम योजना के तहत जम्मू कश्मीर के 9 दिव्यांगों को जगह मिली है। विकास के लिए महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक समानता जरूरी है। यह जरूरी है कि हमारी छात्राएं ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास से निपुण हों। उनकी संगठनों ने पाकिस्तान के इशारे पर राष्ट्रवादी ताकतों को पैर पसारने के लिए रोकने के लिए भाजपाइयों को निशाना बनाकर टारगेट किलिंग की साजिश रची है। घाटी में 370 हटने के बाद राष्ट्रवाद की प्रखर आवाज होती जा रही है। तिरंगे के प्रति बढ़ता सम्मान पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष पर घाटी में हर ओर तिरंगे की धूम और लाल चौक के तिरंगे की रोशनी से जगमगा होने से पाकिस्तान की बौखलाहट और बढ़ गई है। पाकिस्तान की कोशिश है कि लोगों में डर का माहौल पैदा किया जाए ताकि राष्ट्रवादी ताकतें यहां पैर न पसार सकें। सरकार ने टारगेट किलिंग को गंभीरता से लिया है। घाटी में सुरक्षा खतरे की नए सिरे से समीक्षा की हिदायत दी गई है। सूत्रों ने बताया कि प्रत्येक जिले में ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए कहा गया है जिन्हें खतरा है और जिन्हें अब तक सुरक्षा नहीं दी गई है। ऐसे लोगों को सुरक्षा देने पर विचार किया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नए उच्च सुरक्षा प्राप्त स्थानों को भी चयनित किया जाए जहां ऐसे लोगों के रहने का प्रबंध किया जा सके। दक्षिण कश्मीर के जिला कुलगाम के खुदवानी इलाके में पुलिस व सेना के संयुक्त दल ने 2 लोगों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपितों में से एक बदरपोरा कोयोमू का सरपंच है। दोनों से पूछताछ जारी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुलगाम पुलिस और सेना की एक आरआर की एक गश्ती दल ने बुधवार शाम 5:45 बजे के करीब बदरपोरा इलाके में पंजाब नंबर मोटरसाइकिल PBH 1118 पर सवार 2 युवकों को रोका। सुरक्षा बलों द्वारा अचानक से रोके जाने के बाद दोनों घबरा गए। सुरक्षा बलों को उन पर शक हुआ और जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और 12 राउंड बरामद किए गए। पुलिस ने उसी समय हथियारों को कब्जे में लेते हुए सरपंच व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित सरपंच का नाम आकिब शफी बद्र पुत्र मोहम्मद शफी निवासी बदरपोर कयोमू, जबकि उनके साथी की पहचान मोहम्मद अमीन हाजम पुत्र गुल मोहम्मद निवासी हंगलगुंड कोकरनाग के तौर पर हुई है। सरपंच आकिब भाजपा से जुड़ा हुआ बताया जाता है। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के उपलक्ष्य पर आज फोटोग्राफर्स यूनियन जम्मू ने GMC हॉस्पिटल में ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किया। इसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और रक्तदान किया। फोटोग्राफी डे एक बड़ा सम्मान का दिन है हम फोटोग्राफरों के लिए, तो इसलिए हमने निर्णय किया था कि आज के दिन और उन लोगों को जो कोविड के दौरान हमारे फोटोग्राफर जो हमें छोड़ गए हैं, ये उनके समर्पित किया जाता है। चौआदी और सुंजवा के लोगों ने आज लैंड ग्रैबिंग के मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ले के समय से उनके साथ नाइंसाफी की जा रही है, उनकी जमीन को जबरन हासिल किया गया है। इसी को लेकर उन्होंने मीडिया के समक्ष अपने पक्ष को रखा। इन्होंने GD की एंट्री की, इन्होंने फॉरेस्ट की एंट्री की और इन्होंने रोशनी एक्ट बनाया कि सब लोगों को हक मिले। रोशनी एक्ट में भी इन्होंने घोटाला किया गया। जो इनके जो अपने जो मगरमच्छ थे, ये 3 किस्म के लोग हैं, मगरमच्छ, काली भेड़े और लकड़बग्गे। इन्होंने दवाई निकाली है हमारे सुंजुआ और चौआदी की। शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता की अगुवाई में हुर्रियत नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। उनका कहना यह था कि इन हुर्रियत नेताओं के कारण ही कश्मीरियत को खत्म करने में इनके द्वारा ही साजिश रची गई है, लिहाजा इन्हें तिहाड़ जेल में बंद किया जाना चाहिए। आज वो बताए कि पाकिस्तान उन हथियारों को चला करके कश्मीरियों को मार रहा है और ये जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग मर रहे हैं, ये कश्मीरी हैं और आज इनका निकाब खुल गया है।
अब इनको तिहाड़ जेल जगह है और उससे पहले आगे नहीं आने देना। तिहाड़ जेल में बंद करो और इनका रोटी पानी बंद करे और कश्मीरी सोचें जो उनको मार रहे हैं उनके विषय के अंदर उनको कौन सा कदम उठाने का प्रयास करना होगा। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने गुड़ा बख्शीनगर में ब्लैक स्पैरो की जान बचाई। मामला ऐसे हुआ कि चाइनीज डोर से ब्लैक स्पैरो उलझ गई। इस पर गुड़ा बख्शीनगर के लोगों ने संज्ञान लेते हुए वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की मदद से ब्लैक स्पैरो की जान बचाई और कहा कि हर साल पतंगबाजी के दौरान इस चाइनीज डोर से बहुतों को नुकसान पहुंचता है और मांग की कि इस चाइनीज डोर के इस्तेमाल को बंद किया जाना चाहिए। नुकसान हो रहा है, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और सब अधिकारियों को सोचना चाहिए कि इनके ऊपर अगर कार्रवाई की हुई है तो सख्त से सख्त वो कार्रवाई होनी चाहिए कि ये बेचते वक्त 100 बारी सोचे कि बेचें कि नहीं बेचें। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है, इनको 6-6 महीने साल के लिए अंदर ठोकना चाहिए ऐसे बंदों को जो बेच रहे हैं और फिर पता चलेगा कि आने वाले टाइम में कि कितना गट्टू जो है कंट्रोल हुआ है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। उन्होंने कहा कि पहले भी उन्होंने 42 दिन की काम छोड़ हड़ताल की थी। उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया गया था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद उनके मसले हल किए जाएंगे, मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाएगा, रेगुलराइजेशन की जो उनकी मांग है उसे भी पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि काफ़ी समय हो गया लेकिन अभी तक उनकी सुध लेने कोई नहीं आया। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। ये लोग सुस्त हो गए हैं, जो हमारे लोग अभी उनको लग रहा है कि ये लोग अभी कुछ करने वाले नहीं हैं। हम दोबारा ग्राउंड में आएंगे और सभी लोगों को इकट्ठा करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्राम होंगे। उसके बाद हमारा 25 सितंबर को डिब काम साहब के जहाँ पनामा चौक में हैं वहाँ पे हमारा प्रोटेस्ट होगा और अपनी मांगों को लेकर लगातार हम जुड़े रहेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी हम ग्राउंड पे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। होंडा शोरूम बीसी रोड अम्फला द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। उनका ये कहना था कि कल जबरन कुछ व्यक्ति आकर उनकी दीवार को तोड़ने लगे और जब उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं तो उन्होंने कहा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, लेकिन उनके पास कोई भी कार्ड नहीं था, उन्होंने अपना कार्ड नहीं दिखाया। इसी को लेकर उन्होंने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। हमारी बिल्डिंग को तोड़ा है, उसके खिलाफ ट्रेस पास का केस बनाया जाए, कोर्ट को बनाया जाए, वो कौन है उनको पेश किया जाए। आई एम आल्सो पुटिंग अप ए लेटर बिफोर द ऑनर गवर्नर साहब को भी लिख रहा हूँ। अगर इस टाइप का होगा, गुंडाइज्म होगा, ये फिल्म वाली कहानी होगा, आपका रात को आया कब्जा किया, ये किया, सुबह जगह आज सुबह आके जगह शेप को चेंज करने के लिए मजबूर उठा के ले जाए, इज नॉट फेयर। तो आई रिक्वेस्टेड गवर्नर साहब आल्सो बाई हेल्प कि ये ऐसी बातें जम्मू में कभी नहीं हुई है, ना होनी चाहिए। उनसे मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।